अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मारबास मिट्ठू और आप देख रहे हैं लाइफ ऑफ यूए दुबई यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना, मिस नहीं करना। ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो मेरे दोस्त भाई बहन जितने भी अभी यूए में है और यूए का ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास नहीं है और वो लोग लाइसेंस लेना चाहते हैं या लाइसेंस ले रहे हैं और उनका थ्योरी टेस्ट जो है वो पास नहीं हो रहा। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जिसमें बेसिक और इजी टेस्ट के 30 और 30 60 क्वेश्चन हैं और उनका मैं आप लोगों से आंसर भी शेयर करूंगा। ऐप के अंदर ही उनका आंसर है। अगर आप लोग ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग फर्स्ट ट्राई में थ्योरी टेस्ट पास कर लेंगे। सबसे पहले ये इसको आप अरबिक उर्दू किसी भी अपनी लैंग्वेज में आप इसको ट्रांसलेट करके आप इसको देख सकते हैं, लेकिन सब लैंग्वेज के क्वेश्चन और जो आंसर हैं वो डिफरेंट हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए इसका पार्ट ये 1 है, इसका आपने पार्ट 2 भी देखना है, वो मैं उर्दू में जो है वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। फर्स्ट इसमें थ्योरी का पार्ट 1 हम शेयर करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं, इजी टेस्ट, बेसिक टेस्ट, हार्ड टेस्ट। लेकिन यहाँ पर हम जो टेस्ट आज करने वाले हैं ये पहले 2 हैं, इजी और बेसिक। अगर आप लोग ये दोनों टेस्ट इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आप लोग ये अच्छे से ध्यान में रख के याद कर लेते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ये यूए में जितने भी ड्राइविंग स्कूल्स हैं, जितने भी A to Z है, दुबई ड्राइविंग, एमएस ड्राइविंग, गलादारी ड्राइविंग, बिलहासा ड्राइविंग, जितने भी ड्राइविंग स्कूल हैं, जितने भी हैं, सब में जो टेस्ट हैं थ्योरी के उनमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इन 2 बेसिक और इजी टेस्ट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू, इफ़ यू डोंट नो, इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड हिंदी और उर्दू, you can just watch this video and remember these answers। तो आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना। मैं अभी टाइम ज़ाया न करते हुए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इजी टेस्ट। لسه بتستخدم تطبيقات بتخليك تدفع فلوس، لسه قايل انه ممكن تقابل ناس ممكن يكونوا مش حقيقيين. لو عندك المشكله دي ممكن تستخدم ابلكيشن سوليد شيل. هنا الناس كلها حقيقيين وكل الناس بتتفاعل على الابلكيشن وفي ناس كتير جدا. مستني ايه؟ يلا ننزل سوليد شيل دلوقتي. सबसे पहले नंबर पर हमारा क्वेश्चन है, ड्राइविंग इज मोर डेंजरस इफ यू। गाड़ी बहुत खतरनाक हो सकती है अगर आप गाड़ी चला रहे हैं। अगर एडजस्ट द वीडियो एज यू रेडियो एज यू ड्राइव, टॉक ऑन मोबाइल फोन एज यू ड्राइव, एडजस्ट द रेडियो और टॉक ऑन। अगर आप गाड़ी के दौरान चाहे आप रेडियो सेट कर रही हैं या मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो किसी भी दोनों सूरत में गाड़ी आपकी जो है वो डेंजरस हो सकती है ड्राइविंग। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे 3rd नंबर। ये देखें जो क्वेश्चन का आंसर जो सही होगा वो ग्रीन हो जाएगा, नीचे ग्रीन वाला 1 आ जाएगा। अगर कोई मैं गलत पे रॉन्ग पे क्लिक करूँगा तो वो रेड वाला यहाँ पर काउंट डाउन में आ जाएगा और वो रेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नंबर 2 पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इम्पोर्टेंट। जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? लुकिंग अहेड फॉर हैजर्ड, कि आप देखें सामने कोई खतरा तो नहीं है। कंट्रोल योर व्हीकल इन ए स्किड, कीपिंग योर व्हीकल क्लीन एंड टिडी। तो यहाँ पर हम पहले नंबर वाला सिलेक्ट करेंगे। ये सही है कि जब आप गाड़ी जारी से बात चला रहे हैं तो आपने देखना है कि आगे कोई खतरा तो नहीं है, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम पहले नंबर वाला सिलेक्ट करते हैं। ये देखें ये भी सही है। उसके बाद व्हाट डज दिस साइन मीन, इस साइन का क्या मतलब है? इस साइन का मतलब होता है कि रोड जो है वो टी इंटरसेक्शन है और रोड क्लोज है आगे, या आप राइट जा सकते हैं या लेफ्ट जा सकते हैं, आप सीधा नहीं जा सकते। तो अगर आप गाड़ी भगा रहे हैं तो आपने उसको स्लो कर लेना है। तो यहाँ पर हम नंबर 2 वाला सेलेक्ट करेंगे, टी इंटरसेक्शन अहेड स्लो डाउन। उसके बाद नंबर 4 पर है, स्पीडिंग इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ ए क्रैश बिकॉज। अगर आप गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे हैं तो उसके में गाड़ी का एक्सीडेंट होने का, क्रैश होने का खतरा है। क्योंकि किस लिए? इट स्लो योर रिफ्लेक्सेस, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ रोड हैजर्ड, द फास्टर यू ड्राइव द लॉन्गर इट टेक टू स्टॉप। तो यहाँ पर 3rd वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जितना तेज़ आप गाड़ी चला रहे हैं उतनी ही ज़्यादा टाइम, उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस आपको चाहिए गाड़ी को स्टॉप करने के लिए। तो यहाँ पर नंबर 3, ये देखें ये भी सही है, ये एक्सपीरियंस बोलता है।
उसके बाद व्हाट डज दिस साइन मीन, इस साइन का क्या मतलब है? इस साइन का मतलब है कि ये रोड 80 का है, मैक्सिमम स्पीड जो है 80 है। नीचे हम देख लेते हैं, जब मैक्सिमम स्पीड इज 80 किलोमीटर, व्हीकल आर परमिटेड टू पार्क इन दिस एरिया, नहीं, व्हीकल शुड प्रोसीड केयरफुली फॉर द, नो, यहाँ पर हम फर्स्ट वाला सेलेक्ट करें, द मैक्सिमम स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस साइन, इस साइन आप लिखा हुआ भी है स्टॉप, व्हीकल मस्ट स्टॉप एंड गिव अवे, पेडेस्ट्रियन मस्ट स्टॉप, व्हीकल मस्ट स्टॉप ओनली व्हेन अदर व्हीकल, नो। यहाँ पर हम फर्स्ट वाला सिलेक्ट करेंगे, स्टॉप साइन का मतलब है स्टॉप। यू आर अप्रोचिंग द स्टॉप साइन, व्हेन शुड यू स्टॉप, जब आप स्टॉप साइन पे पहुंच जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है, आपको रुकना चाहिए, चाहे वहाँ पर बंदे हैं नहीं है, कोई क्रॉस कर रहा है, कोई गाड़ी है या नहीं है, स्टॉप साइन आ रहा है, आपने रुकना है। अभी हम इसका देख लेते हैं, ऑलवेज इवन इफ देयर इज नो अदर ट्रैफिक, ओनली व्हेन देयर इज अदर ट्रैफिक अप्रोचिंग द इंटरसेक्शन, ओनली व्हेन देयर इज अ डेंजर ऑफ ए कोलिजन विद अनदर व्हीकल। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाला सेलेक्ट करेंगे ऑलवेज, क्योंकि कुछ है या नहीं है, आपने रुकना है। एक तो ये ऐड बड़े आ जाते हैं। उसके बाद यू विश टू ओवरटेक सेफली ऑन ए टू वे रोड, यू मस्ट नॉट ओवरटेक, अगर आप लोग ऐसे रोड पे जा रहे हैं जहाँ पर एक साइड पे जा रहे हैं, दूसरी साइड से आ रहे हैं, अगर आप एक गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते हैं तो किस सूरत में आप नहीं कर सकते? आप इस सूरत में नहीं कर सकते अगर उस रोड के ऊपर दो सॉलिड लाइन लगी हुई हैं, देन यू कैन नॉट ओवरटेक एनी व्हीकल। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऐसा कुछ ऑप्शन है या नहीं है। देर आर नो रोड मार्किंग इन द सेंटर ऑफ द रोड, नो। देर आर ब्रोकन वाइट लाइन, इन द ब्रोकन लाइन पे आप कर सकते हैं। देर आर टू सॉलिड येलो लाइन इन द सेंटर ऑफ द रोड, यस दिस वन, ये वाला आपने सेलेक्ट करना है। ये आपने ध्यान से इसको माइंड में रखना है। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को आ गए हैं, वल्लाह यू विल पास योर थ्योरी टेस्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, प्रॉमिस। व्हेन यू आर ड्राइविंग बिहाइंड ए ट्रक, इट इज़ बेस्ट टू ड्राइव, जब आप किसी हैवी व्हीकल में के बैक साइड पे ड्राइव कर रहे हैं या ट्रक के हैवी ट्रक के कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए आपको? क्लोज बिहाइंड इट, क्लोज तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। फार इनफ बिहाइंड द ट्रक सो यू कैन सी द ड्राइवर इन द ट्रक रेयर विजन मिरर, सही है, ये वाला है। बिसाइड द ट्रक लेफ्ट डोर, नो, यहाँ पर हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे। प्लेसिंग द बेबी कार सीट एट द रेयर सीट इज सेफर बिकॉज, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं छोटे, उनको फ्रंट सीट पे क्यों नहीं बिठाना चाहिए, उनको बैक सीट पे ही बिठाना चाहिए। उसकी क्या रीज़न है? फ्रंट सीट्स आर एक्चुअली डेजिग्नेटेड फॉर अडल्ट पैसेंजर, नो, किसी भी सीट पे नहीं लिखा होता कि यहाँ पर सिर्फ बड़े ही बैठ सकते हैं। रेयर सीट हैव बेटर होल्ड दैन द फ्रंट सीट, नो। फ्रंट पैसेंजर एयर बैग में डिप्लॉय एंड इंजर द बेबी, यस दिस वन। इन केस अगर आपको स्टॉप करना पड़ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, जो एयर बैग होता है जब ओपन होता है तो वो अच्छे खासे बंदे को डैमेज कर लेता है, तो बेबी के लिए तो बिल्कुल भी वो सही नहीं है, डेंजर है। तो यहाँ पर हम थर्ड वाला सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद लुकिंग एट द डायग्राम विच व्हीकल कैन टर्न फर्स्ट, यहाँ पर वो पूछ रहा है व्हीकल ए और व्हीकल बी में से कौन सी जो है, या मतलब व्हीकल ए लेफ्ट और व्हीकल बी भी लेफ्ट टर्न करना चाहती है, तो कौन सी व्हीकल पहले जा सकती है? तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, ये व्हीकल ए के आगे स्टॉप लाइन है और जो व्हीकल बी के आगे स्टॉप लाइन नहीं है, तो व्हीकल ए स्टॉप होगी, व्हीकल बी जो है वो जाएगी। तो हम व्हीकल बी पे सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं, माशाल्लाह, ये देखें ये वाला है। उसके बाद यू आर ड्राइविंग व्हीकल ए, यू वांट टू ओवरटेक व्हीकल बी, यू आर कमिंग अप टू द टॉप ऑफ द हिल, यू शुड, अगर आप किसी हिल्स पे जा रहे हैं, चढ़ाई पे जा रहे हैं, वहाँ पर अगर आपके आगे गाड़ी है तो आप उसको ओवरटेक करना चाहते हैं, तो कौन सा बेस्ट तरीका है? बेस्ट तरीका यही है कि वो गाड़ी आगे ही उसको रहने दें, जब वो हिल जो है वो आप क्रॉस कर लें, उसके बाद आप उसको ओवरटेक करें। तो यहाँ पर ओवरटेक व्हीकल बी बिफोर द टॉप ऑफ द हिल, नो, क्योंकि आप जैसे ही ऊपर चढ़ेंगे तो आपकी स्पीड लिमिट जो है वो कम हो जाएगी, एक्सीडेंट का खतरा है। स्टे बिहाइंड व्हीकल बी अंटिल यू आर ओवरटेक द हिल एंड इट्स सेफ टू ओवरटेक, यस दिस वन। ओवरटेक व्हीकल बी ऑन द राइट हैंड साइड, नो, इसमें हम दरमियान वाला सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है एक्स्ट्रा केयर मस्ट बी टेकन व्हेन ड्राइविंग नियर स्कूल बिकॉज, जब आप स्कूल एरिया में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको बहुत ही एहतियात करनी चाहिए। क्यों?
Young kids may cross the road without looking. Yes, this one. Speed limit are different. No. Young kids are playing in this area. No. जो बच्चे होते हैं उनको तो नहीं रूल्स का पता होता, वो कभी भी रोड के ऊपर आ सकते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना है। उसके बाद पैरेलल पार्किंग मीन्स you are parking parallel to another vehicle, you are parking on the designated place, you are parking without तो यहाँ पर फर्स्ट वाला आपने सेलेक्ट करना है। पैरेलल का मतलब दूसरी गाड़ी के बिल्कुल पैरेलल आपने पार्क करनी है। इन ए हैवी पॉपुलेटेड एरिया व्हाट शुड बी द स्पीड लिमिट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो वहाँ पर जितनी कम से कम स्पीड आप कर सकते हैं वो आपने करनी है। यहाँ पर सबसे कम स्पीड देखते हैं कितनी है, 40 किलोमीटर है, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। व्हाट डज दिस साइन मीन, इस साइन का मतलब होता है कि आगे आपके राउंड अबाउट है। राउंड अबाउट ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, नो यू टर्न हेड, नो एंट्री, तो राउंड अबाउट। इसके बाद व्हाट इज द मेन फैक्टर दैट हेल्प यू टू बी ए बेटर ड्राइवर, वो कौन सी चीज़ है वो जिसमें आपको आप बहुत अच्छे परफेक्ट ड्राइवर आप कभी भी नहीं बन सकते, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। बीइंग कॉन्फिडेंट, नो। अंडरटेकिंग एज मैनी लेसन एज पॉसिबल, टैकलिंग डिफिकल्ट ड्राइविंग सिचुएशन व्हेन यू आर ए न्यू ड्राइवर, नो। अंडरटेकिंग एज मैनी लेसन, जितनी ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे ड्राइवर बनेंगे। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लर्न टू बी ए गुड ड्राइवर, कितना टाइम लगता है आपको एक अच्छा ड्राइवर बनने के लिए? आपको मैनी ईयर्स, आपको सालों लगते हैं, ये 15 घंटे 6 महीने नहीं। तो यहाँ पर थर्ड वाला सेलेक्ट करेंगे। इफ़ योर कार ब्रेक डाउन यू शुड वार्न अदर ड्राइवर बाय यूजिंग हैजल लाइट, कॉल द पुलिस स्टेशन, लीव व्हीकल, नो। पुलिस को कॉल करने का फ़ायदा नहीं है, गाड़ी छोड़ेंगे और नुकसान है। आपने हैजल लाइट्स ऑन करनी है जब इनके एक्सीडेंट होते हैं। उसके बाद कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ ईच ड्राइविंग लाइसेंस इज गुड बिकॉज यू कैन चेक दैट यू हैव प्रैक्टिस ए वाइड रेंज ऑफ ड्राइविंग कंडीशन, इंक्लूड फैक्ट अबाउट गिविंग वे टू अदर, हेल्प यू टू फाइंड विच इज़ द बेस्ट रूट टू टेक। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला आपने सेलेक्ट करना है। वन ऑफ द मैनी टेक्निक्स टू सेफ ड्राइविंग इज टू ट्राई टू फोकस ऑन द ऑपरेटिंग द व्हीकल ओनली, टू ट्राई टू प्रिडिक्ट व्हाट अदर ड्राइवर विल डू नेक्स्ट, टू ट्राई टू स्टे अहेड। यहाँ पर आपने देखना है, ये जज करना है कि दूसरा ड्राइवर क्या करने वाला है, हो सकता है वो नया ड्राइवर हो, तो यहाँ पर हम दूसरा वाला सेलेक्ट करेंगे। यू आर ड्राइविंग टुवर्ड्स एन इंटरसेक्शन दैट आर ग्रीन लाइट्स एंड यू सी दैट ट्रैफिक इज ब्लॉकिंग द इंटरसेक्शन, व्हाट शुड यू डू? मूव इनटू द इंटरसेक्शन बिहाइंड द व्हीकल, नो। मूव इनटू द इंटरसेक्शन बिसाइड द व्हीकल, नो। स्टॉप एंड वेट फॉर द इंटरसेक्शन टू क्लियर, यस दिस वन। You are about to make a U-turn. You must have a clear view of traffic on the road. अगर आप व्यू टर्न कर रहे हैं और क्लियर व्यू है ट्रैफिक का, ahead of you only, behind you, in both direction, तो आपने दोनों साइड पे देखना है गाड़ियों को, क्लियर है, उसके बाद आपने यू टर्न लेना है। What does this sign mean? यहाँ पर है नो स्टॉपिंग एट ऑल, टैक्सी पार्किंग, स्टॉपिंग फॉर लोडिंग, नो। नो स्टॉप एट ऑल, सम एरियाज ऐसे होते हैं वहाँ पर ये साइन बोर्ड होते हैं। यू आर डैजल्ड बाय द लाइट ऑफ एन ऑन कमिंग व्हीकल, यू शुड पुट योर हेडलाइट ऑन हाई बीम, कंटिन्यू ड्राइविंग, स्लो डाउन एंड मूव टू द राइट इफ सेफ टू डू सो, यहाँ पर ये वाला। इफ यू वांट टू टर्न लेफ्ट ऑन ए 2 lane roundabout, you approach the roundabout on the left line, also keep in the same lane as you travel around the roundabout, then which action is true? Signal right after you have passed the first, signal right after you have passed the second exit, yes. What signify red light in the traffic signal? You can proceed if no traffic, you should stop. रेड लाइन का मतलब है यू शुड स्टॉप। यूजली द सेफ डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टॉपिंग कार्स इज, कितने मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए? 3 मीटर का, सॉरी मैंने नीचे टच हो गया, 3 मीटर का 2 कार्स के ऊपर डिफरेंस होना चाहिए, 3 मीटर। When driving near the school residential area, you should not stop in the hard shoulder, you should turn on high beam, you should adhere to the road speed limit. तो आपने स्पीड लिमिट को लाजिम फॉलो करना है। हेड चेक इज इम्पोर्टेंट while changing lane because check the traffic congestion, no, to check any emergency vehicle is no, to see what is on your blind spot and act accordingly.
हेड चेक होता है कि सम टाइम कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं जो आपके सेम स्पीड में आ रही होती हैं, ब्लाइंड स्पॉट में होती हैं, तो उसके लिए हम थर्ड वाला। तो ये जी इट ऑलवेज, ये जी सारे क्वेश्चन है, ये इनका आंसर है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ही गलत हुआ है। तो ये थी आज का टेस्ट, थ्योरी टेस्ट। इसमें इजी टेस्ट हम लोगों ने देखा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाकी जो 30 क्वेश्चन है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, ये बेसिक टेस्ट हम लोग इसके ऊपर देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है, इनके आंसर हम देखेंगे। उसके लिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। उसका ये फ़ायदा होगा कि जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, ये इंग्लिश में बेसिक टेस्ट, वो आप लोगों तक पहुँच सके। मैं आप लोगों से नहीं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।